नमस्कार मित्रों, किसी ने सच ही कहा है, इफ़ यू डू नॉट यूज योर पोटेंशियल यू विल लॉस योर पोटेंशियल वन डे। जी हाँ मित्रों, अगर आप अपनी शक्तियों का, अपनी पोटेंशियल का, अपनी क्षमता का, अपनी क्वालिटी का, अपने गुणों का यूज नहीं करते हैं तो ईश्वर आपके उस पोटेंशियल को, उस टाइम को, उस ताकत को, उस क्वालिटी को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। जीवन का परम दुख मृत्यु नहीं है दोस्तों, जीवन का परम दुख मृत्यु नहीं है, बल्कि अपनी शक्तियों को मार देना ही सबसे बड़ा परम दुख है। ईश्वर ने सभी को समान समय दिया है, समान क्षमता दी है, लेकिन कुछ लोग अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए वो गुण, क्वालिटी और वो पोटेंशियल नष्ट हो जाता है। आपने सुना होगा कि अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब और भी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। इसका कारण एक ही है, अमीर व्यक्ति अपनी क्षमता का, अपनी पोटेंशियल का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करता है और वह अमीर बनता जाता है। जिसके पास है उसको ईश्वर और देता है, और जिसके पास नहीं है या कम है उसके पास से ईश्वर वो भी छीन लेता है, क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं करना जानता है, उसको इस्तेमाल ही नहीं करता है, हमेशा उस चीज़ को अपने अंदर दबा के रखता है। गरीबों का पैसा अमीरों के पास चला जाता है, क्योंकि गरीब लोग पैसा का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते हैं, या फिर उसको अपने पास दबा के रखते हैं, गाड़ के रखते हैं, घर में रखते हैं। किसी भी पैसे को अगर हमेशा स्थिर कर दिया जाए तो वह खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसकी कीमत खत्म हो जाती है। जैसे कि बहुत से गरीब लोग अपने घर के अंदर अलमारी में, अपने कबाड़ में, अपने लॉकर में पैसे को दबा के रखते हैं, ना कि उसका उपयोग करते हैं। जबकि अमीर व्यक्ति उस पैसे को धंधे में लगाते हैं, काम में लगाते हैं। इसलिए कहा गया है, पैसे को काम में लगाओ, पैसे को काम में लगाओ। जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं उसको आप गंवा देते हैं। जो भी चीज़ हो, कुदरत का नियम है, जिस चीज़ का हम उपयोग नहीं करते हैं वो चीज़ एक ना एक दिन खत्म हो जाती है, हमारी ज़िंदगी में से वो चली जाती है। जैसे कि आपका जन्म हुआ तब आपके दो हाथ ईश्वर ने दिए, दोनों हाथ समान रूप से काम करते हैं। आपको किसी भी हाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपके आदत बना लेते हो, आप ज़्यादातर दाहिना हाथ उपयोग करते हो और बाएं हाथ का उपयोग नहीं करते हो, तो आपका कुछ समय के बाद में दाहिने हाथ से ही आदत पड़ जाती है काम करने की, और आपका बड़ी स्पीड में कोई भी काम अगर करना हो तो आपका सबसे पहले दाहिना हाथ आपका काम के लिए एक्टिव होता है, बहुत चंचल होता है, स्पीडली काम करता है, जबकि बायां हाथ आपका इतनी स्पीड में काम नहीं करता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने जन्म से ही अपने दाहिने हाथ का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया है। आपने दाहिने हाथ से खाना खाया, आपने दाहिने हाथ से लिखा, पढ़ा, आपने हर काम अपने दाहिने हाथ से किया। इसलिए जो अंग का उपयोग हमने सबसे ज़्यादा किया, ज़्यादा से ज़्यादा किया, वो अंग हमारा विकसित होता है, और जिस अंग का उपयोग हम नहीं करते हैं उसका वो भाग, वो अंग खत्म हो जाता है। इसी तरह से जीवन में ईश्वर ने जो हमें चीज़ दी है, जो पोटेंशियल दिया है, जो गुण दिए हैं, क्वालिटी दी है, अगर हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वो गुण, वो पोटेंशियल नष्ट हो जाता है। अगर हमें ईश्वर ने सभी को 24 घंटे ही दिए हैं, 24 घंटे में से हमें एक भी घंटा किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोग 24 घंटे का उपयोग भरपूर करते हैं और कुछ लोग सोते हुए या टाइम को पास करते हुए 24 घंटा बर्बाद कर देते हैं। तो ईश्वर के पास अगर आप सोचोगे कि मुझे ये 24 घंटे आज मैं काम नहीं करता हूँ, आज मैं आराम करूँगा, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो ये 24 घंटे आपको भगवान कल जमा करके और कल 24 घंटे के बदले में 48 घंटे बना के देगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपका 24 घंटा आपको ईश्वर ने दिया
तो वो 24 घंटा अगला खत्म हो गया और आगे आने वाले समय में आपको 24 घंटे वो नहीं मिलेंगे। मित्रों, आपने कई बार सुना होगा कि कुछ साल पहले, 15 से 20 साल पहले आपने देखा होगा कि बहुत से सिंगर बहुत बढ़िया गाते थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी उस कला का, उस क्वालिटी का, उस पोटेंशियल का उपयोग नहीं किया, तो आज वो लापता हो चुके हैं। मतलब कि उनका वो गुण ईश्वर ने ले लिया। इसी तरह से बहुत से स्पीकर हैं जो बहुत बढ़िया बोलते थे। आज से 20 साल पहले जिनको मैं सुनता था, मैं सोचता था कितना अच्छा बोलते हैं, अगर मैं भी इतना अच्छा बोलने लगूं तो कहां से कहां पहुंच जाऊं, ऐसा सोचता था। तो ऐसे लोग आज जो उस कला का, उस क्षमता का, उस पोटेंशियल का उपयोग नहीं कर रहे, ऐसे लोग अपने उस गुण को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए अपनी क्षमता का, अपनी पोटेंशियल का उपयोग करना चाहिए। इस बात को मैं एक अच्छे से दृष्टांत के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। एक सेठ था और उसके घर में, बहुत बड़ा सेठ था, तो उसके घर में 3 नौकर काम किया करते थे। तो सेठ को विदेश घूमने जाना था, इसलिए 3 जो उसके नौकर थे उनको बुलाया और बोला कि देखो, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, विदेश घूमने जा रहा हूँ, तब तक जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ और उन पैसों का आप सही उपयोग करना। एक को बुलाया, उसको 5 सोने के सिक्के दिए, 5 सोने की असरफियाँ दी और बोला, लो ये 5 मैं सिक्के दे रहा हूँ सोने के, इन 5 सिक्कों को आप सही ढंग से उपयोग करना जब तक मैं नहीं लौट के आता हूँ। इसी तरह दूसरे को बुलाया, दूसरे को 3 सिक्के दिए और इसी तरह तीसरे को बुलाया, तीसरे को भी यही बात बोली और बोला, लो मैं आपको 1 सिक्का दे रहा हूँ। इस तरह से वह तीनों को अलग अलग ढंग से, एक को 5 सिक्के, एक को 3 सिक्के, एक को 1 सिक्का देकर और विदेश चला गया। कई लंबे समय के बाद वो वापस लौटा। उसने बोला कि चलो अपने नौकरों को बुला लेते हैं और वो सिक्के जो मैंने सोने के सिक्के दिए थे उसके बारे में पूछता हूँ कि क्या किया, मैंने बोला था इसका सही उपयोग करना। तो एक व्यक्ति जिसको 5 सिक्के दिए थे, उसने उस 5 सिक्के सोने के अपने बिजनेस में, अपने धंधे में लगा दिए, जिसके कारण 5 सिक्के के बदले में उसका 10 सिक्का पैदा हुआ, सोने के 10 सिक्के उसके पास आ गए। दूसरा वाला था तो उसके 3 सिक्के दिए थे, 3 सिक्के के बदले में उसने 5 सिक्के बना लिए। उसने भी अपने तीनों सिक्कों को सही ढंग से लगाया, बिजनेस में लगाया, काम धंधे से लगा दिया। लेकिन तीसरा वाला था, उसने अपने 1 सिक्के को कहीं भी नहीं लगाया। उसने बोला, मेरे सेठ ने मुझे 1 सिक्का दिया है, बोला है संभाल के रखना, इनको वापस आके मुझे देना। तो मैंने उसको क्या किया, अपने घर में ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा, क्योंकि सोना था, सोना कभी गलता नहीं है, उसमें काई नहीं लगती है। तो उसने ज़मीन के अंदर गाड़ के रख दिया था। और जैसे ही सेठ उसका घर वापस आया तो उसने मांगा, तो उसने बोला, लो महाराज, लो सेठ जी, मैंने बहुत ही संभाल के रखा है, ये 1 सिक्का आपको वापस करता हूँ। तो उसने, सेठ ने वापस ले लिया। उसको लगा कि सेठ बहुत खुश होगा, लेकिन उसने क्या किया, उसने वो 1 सिक्का और उस 5 सिक्के से जिसने 10 सिक्के बनाए थे उसको 10 सिक्के वापस कर दिए। बोला, वाह, आपने सही पैसे का उपयोग किया। और दूसरे को भी, जिसने 3 के 5 बनाए थे, उसको भी 5 वापस कर दिए। लेकिन जो 1 सिक्का था वो भी 1 सिक्का अपने जिसको 5 दिए थे, उस 5 के बदले में जिसने 10 बना लिए उसको दे दिया। 11वां सिक्का उसके पास पहुंचा। मित्रों, ईश्वर भी इसी तरह से करता है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता का, अपनी पोटेंशियल का उपयोग नहीं करते हैं, तो वो पोटेंशियल जो ईश्वर ने दिया है, ताकत दी है, क्षमता दी है, जीवन दिया है, वक्त दिया है,
उसका अगर जो व्यक्ति उपयोग नहीं करते हैं उसका वो वक्त नष्ट हो जाता है, जीवन उसका बेकार हो जाता है, वो अपना जीवन गंवा देता है। जो व्यक्ति अपनी गुणों का, जैसे कि कोई सिंगिंग की क्वालिटी है, किसी को स्पीच देने की क्वालिटी है, किसी को खेलने की क्वालिटी है, किसी के अंदर लिखने की क्वालिटी है, अगर इन पोटेंशियल को आप सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन वो पोटेंशियल आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से आपको समझ में आया होगा कि जो व्यक्ति अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करता है, एक ना एक दिन वह क्षमता ईश्वर उससे ले लेता है। इसीलिए आज देखा होगा कुछ लोग बहुत अमीर हैं और भी ज़्यादा अमीर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने उस गुण का, पैसा कमाने का जो गुण है, उसको, अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को लगाया। और कुछ लोग गरीब और भी ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि उसी जो कहानी मैंने बताई, इसी तरह से इस कहानी के अनुसार ईश्वर उससे वो भी छीन लेता है जो उसके पास है। ईश्वर या कुदरत हमेशा योग्य व्यक्ति को ही वो सब चीज़ देती है जो उसके योग्य होता है। आप क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। आप आज कहाँ हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कहाँ पहुँचने की इच्छा रखते हैं और पहुँचने के लिए प्रयास करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमेशा अपने क्षमता, अपने पोटेंशियल, अपने समय का सदुपयोग करिए। इसको जीवन को सफल बनाने के लिए लगा दीजिए। अगर आप अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को सही दिशा में लगाएंगे तो इसका परिणाम ईश्वर जरूर देगा। इफ़ यू डू नॉट यूज इट, यू सिंपली लॉस इट वन डे। जैसे कि दोस्तों, आपका अगर ये हाथ ऐसे बेंड कर दिया जाए और बेंड करने के बाद इस पर इसको बांध दिया जाए, इस तरह से इसको बांध दिया जाए या सेलो टेप से, और इसको 3-4 घंटे तक यूं ही रखने को बोला जाए, तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? आपके इस हाथ को जब आप खोलोगे तो दर्द होगा। इसी तरह से अगर इसी हाथ को सुबह से शाम तक 24 घंटे बांध के रखा जाए तो क्या होगा? आपका हाथ शून्य हो जाएगा। आप जब खोलोगे तो हाथ शून्य हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका यूज नहीं किया। हाथ का यूज करने के लिए भगवान ने ये हाथ दिए हैं। अगर इसी हाथ को आप 6 महीने, 1 साल यूं ही बंद रखें इसको और इसका यूज ना करें तो क्या होगा? ये हाथ की डेथ हो जाएगी। आपका हाथ ये कभी फिर काम नहीं करेगा। ईश्वर ने जो भी चीज़ें दी हैं, हमें दी हैं, वो सभी चीज़ें यूज करने के लिए दी हैं। सही समय पर अगर उसका यूज नहीं किया तो निश्चित ये चीज़ें हमसे भगवान ले लेता है। इसलिए दोस्तों, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख के रोया। वक्त गुजरने से पहले हमें अपने पोटेंशियल का, अपने वक्त का, अपनी क्षमता का, अपनी क्वालिटी, जो गुण हैं भगवान ने दिए हैं, उनका उपयोग कर लेना चाहिए। नहीं तो ईश्वर वक्त के साथ आपसे ले लेता है, छीन लेता है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे विचार मैंने आपको पेश किए हैं, बताए हैं। इसमें से कुछ बातें अगर आपको उपयोगी लगी हों तो इसका जीवन में उपयोग करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबाइए। फिर हम इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो तक।
आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने कामकाज में व्यस्त रहें और इसी तरह के नॉलेजेबल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर मुलाकात करते रहें। तब तक के लिए अलविदा।